आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लक्ष्य एकेडमी पे। आज आप लोग की अगली टॉपिक है भव। क्या है? भव है। क्या है बाबू? सबका अगला टॉपिक आज भव है। देखिए, पिछले क्लास में जो आपका 2 वीडियो इसमें हम डाल चुके हैं, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2 करके डाले हैं। इसमें पार्ट 1 में आपको बेसिक से बताया गया है अल्फ़ाबेट, लेटर, वर्ड एंड सेंटेंस के बारे में। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं काइंड्स ऑफ वर्ड में, काइंड्स ऑफ वर्ड में पढ़ रहे हैं। तो काइंड्स ऑफ वर्ड बताए थे वो पार्ट 2 में आप देख सकते हैं। और उसके बाद उसमें काइंड्स ऑफ वर्ड में कुछ उसके बारे में बताया था, जैसे कि हम एक टॉपिक उठाए थे काइंड्स ऑफ वर्ड में से इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन को पिछले क्लास में खत्म किया था मैंने। आज आप लोग के सामने टॉपिक एक है भव। क्या है? भव है। अब भव एक टॉपिक है, तो बताया जाए कि आखिर भव होता क्या है, भव आखिर हमको पढ़ना क्यों है, जरूरत क्यों है। तो भव की सबसे ज़्यादा आवश्यकता हमको टेंस में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? टेंस में हमको भव की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पे भव लिखा हुआ, वर्ब नहीं पढ़ना है, भव है। पिछले क्लास में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको क्या पढ़ना है, भव पढ़ना, वर्ब नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे भव है, तो इसके बारे में पहले कुछ जानते हैं। देखिए भव जो होता है वो क्या होता है, तो बेसिकली रूप से अगर समझा जाए तो भव हमारा एक स्टाइल और एक एक्शन को दिखाता है। क्या दिखाता है? एक स्टाइल और एक एक्शन को दिखाता है। ठीक है, स्टाइल क्या सर, एक्शन क्या सर? जैसे कि मान लीजिए हम लोग खाना खा रहे हैं, तो खाना खाने का एक हमारा एक्शन होता है। खेल रहे हैं तो खेलने का एक क्या होता है, हमारा एक्शन होता है। तो प्ले, ईट, ड्रिंक, गो, ये सारे के सारे क्या हमारे हैं, एक एक्शन है। और वही एक्शन हमारा क्या कहलाता है, भव कहलाता है। क्या कहलाता है? भव। और भव का हम लोग यूज बहुत ज़्यादा टेंस में करने वाले हैं। और ऐसे फिलअप्स भी क्वेश्चन बहुत सारे हमारे एग्जाम्स में आते हैं। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए, उसमें आते हैं। सैनिक का हो या RIMC का हो, RMS का हो, या फिर इससे ऊंचे लेवल का NDA एयरफोर्स ने भी लिया जाए, वो सारे में आते हैं इससे क्वेश्चन। एरर्स भी आते हैं फाइंड करने के लिए, कहाँ पे एरर्स का मतलब कहाँ पे गलती है सेंटेंस में, सारे चीज के लिए। चलिए, तो अब हम क्लास में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले भव का हम डिफिनेशन जानते हैं, आखिर भव क्या होता है। तो भव का हम 1-2 डिफिनेशन आप लोग के सामने लिखते हैं। यहाँ पे आप लोग भी कॉपी करते रहिएगा, यहाँ पे देखिएगा और ध्यान दीजिएगा, और आप लोग भी लिखते रहिएगा। जैसे मैंने भव के बारे में सबसे पहले डिफिनेशन अगर देने का बात किया, तो देखिए एक हम डिफिनेशन देते हैं सबसे पहले कि एनी वर्ड्स which shows action is called verb। मैंने क्या लिखा बाबू, क्या लिखा? एनी वर्ड्स which shows action is called verb, यानी कि जो हमारी एक्शन को दिखाता है उसे हम क्या कहते हैं? भव कहते हैं। क्या कहते हैं? भव कहते हैं। कोई भी एक्शन को दिखाए, किसी प्रकार के भी एक्शन, जैसे कि किसी को मारना एक एक्शन है या नहीं? अरे है या नहीं? एक्शन है, हमारा एक्शन है। हमारा जैसे खेलना, तो खेलना एक एक्शन हुआ कि नहीं हुआ? खेलना एक एक्शन हुआ ना। तो देखिए, तो ये हमारा एक एक्शन को दिखाता है। और अगर एक डिफिनेशन और की बात करें, डिफिनेशन और भी होते, बहुत सारे होते हैं। या भी बोल सकते हैं कि जो वर्ब होता है, वर्ब ये कहता है क्या चीज, इट शोज स्टाइल एंड एक्शन, ये स्टाइल और एक्शन को भी दिखाता है। या फिर और कह सकते हैं कि अ वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग इज कॉल्ड भव। यहाँ पे समझिए, इसमें हमने कहा कि अ वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग, एक देखिए ध्यान समझिए, एक डूइंग है और एक क्या है, बीइंग है। यहीं से हम वर्ब के फॉर्म को भी निकाल सकते हैं। एक डूइंग है और एक हमारा क्या है, बीइंग है। और एक डूइंग वर्ब और एक बीइंग वर्ब, जो किसी चीज को करना या होने के बारे में बताए हमें, वो भी हमारा क्या कहलाता है, भव ही कहलाता है। किसी चीज का होना और किसी चीज को करना वो भी दिखाए। जैसे कि मैं बोलूं आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। एक विद्यार्थी होने का हमारा इसमें बोध करा रहा है कि नहीं? लेकिन मैं काम करता हूँ, बोले कि आई एम डूइंग वर्क, मैं काम कर रहा हूँ, तो उसमें करने का बोध करा रहा है।
और मैं एक स्टूडेंट तो होने का बोध करा रहा है, यानी कि सर अलग अलग यहाँ पे मतलब कि एक्शन को दिखाया है, डूइंग भी हो सकता है और एक बीइंग भी हो सकता है। अब डूइंग और बीइंग क्या हुआ, तो डूइंग का मतलब है किसी चीज को करना, अगर किसी चीज को करने का शो कराए, किसी चीज को करने को दिखाए, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, डूइंग वर्ब हो जाएगा। और बीइंग का मतलब होता है कोई चीज होना, जैसे आप लोग क्या है, एक विद्यार्थी, तब विद्यार्थी होने का बोध करा रहा है कि नहीं, आप लोग क्या करा रहा है, विद्यार्थी होने का बोध करा रहा है। तो ये हो गया इसकी डिफिनेशन। अब इसके कुछ एग्जांपल जैसे कि लिया जाए, क्या लिया जाए, एक एग्जांपल मैं देता हूं और उसमें हमको फाइंड करना है कि फाइंड करके आप बताओ जी इसमें कौन हमारा वर्ब है, फाइंड करना है कि इसमें कौन हमारा वर्ब है। देखिए हमने लिखा दे वाटर द प्लांट्स in the morning, मैंने एक क्वेश्चन लिखा है नहीं लिखा, अब ध्यान से समझा जाए। अब ये दिया हुआ है हमारा क्या चीज बाबू, ये हमारा एक दिया हुआ है सेंटेंस। अब फाइंड करो इसमें वर्ब कहाँ है, इसमें वर्ब कहाँ है, बताया जाए बाबू, बताओ क्या है इसमें वर्ब कहाँ है, वाटर क्या है, वाटर वर्ब है, वाटर एक वर्ब है। इससे कैसे पता चला कि वाटर एक वर्ब है, बताओ। मॉर्निंग भी का वर्ब है, लग रहा है मॉर्निंग किसी को का वर्ब आईएनजी लगा है सर, तो वर्ब होना चाहिए नहीं ना, ये वर्ब तो नहीं है। वर्ब इसमें क्या है, वाटर, क्या बाबू, वाटर। वाटर देखो ये नहीं खाली वाटर का मैंने पढ़ा कि नाउन भी होता है, तो नाउन ही नहीं है, मीनिंग को समझो, अर्थ को समझो। जैसे कि मैंने मानो कि मैं सुबह उठा और एक पौधे में एक जग से मैं वाटर, देखो वाटर को मैं डाल रहा हूँ, वाटर इसका मतलब हो गया कि पानी देना। वाटर का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब कि वे लोग सुबह में प्लांट पौधों को पानी डालते हैं, इसका मतलब पानी को डाल रहे हैं। इस वाटर का मतलब पानी नहीं हुआ, अगर पानी तो नाउन हो गया, लेकिन यहाँ पे वर्ब के जैसा काम कर रहा है। तो हम यहाँ पे कहें दे वाटर द प्लांट्स इन द मॉर्निंग, यानी कि वाटर, देखो वाटर का कुछ एक्शन हमारा हो रहा है। मैंने मानो कि हमारे पास एक जग है, उस जग में पानी है, तो उस जग में पानी को मैंने ऐसे लिया और ऐसे धीरे धीरे प्लांट्स पे दे रहा हूँ, तो प्लांट्स में दे रहा हूं जब धीरे धीरे इसको, तो ये हमारा एक्शन को दिखा रहा है। तो जो एक्शन को दिखाया वही तो वर्ब है, क्या है हमारा ये वर्ब हो गया। तो बताया जाए इसमें से अगर हम लोग काइंड्स ऑफ वर्ब पढ़े तो बताओ कि जब ये तो हमारा वर्ब निकल गया सर, तो बताया जाए दे क्या है जी, दे क्या है एनीबॉडी, क्या है बाबू, बताओ मेरे होनहार छात्रों एवं छात्राओं, क्या है, प्रोनाउन, ये प्रोनाउन है। वेरी गुड, ये क्या है बाबू, ये एक हमारा प्रोनाउन है। ये तो पता होगा कि एन द सर आर्टिकल कहते हैं, क्या कहते हैं सर, आर्टिकल कहते हैं, ये भी पता होगा। प्लांट्स भी पता होगा, प्लांट्स क्या है सर, एक प्रकार के नाउन है सर, ये क्या है सर, प्लांट्स हमारा नाउन। इन पता होगा, इन हमारा क्या है, इन हमारा एक प्रकार के प्रीपोजिशन है सर, ये क्या हमारा है, ये प्रीपोजिशन। क्या हमारा अभी तो पता होगा कि आर्टिकल है, क्या है ये आर्टिकल है। और मॉर्निंग क्या है जी, मॉर्निंग हमारा क्या है, नाउन ही तो है, क्या है बाबू, नाउन ही है। तो देखिए इसमें हम लोग फाइंड कर दिए, क्या कर दिए, फाइंड कर दिए। अब देखिए आगे दिया जाता है, तो ये बताओ कि वर्ब जब दिया गया इसमें, तो ये कौन वर्ब के भी टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, कितने होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब, फर्स्ट इज ऑक्सिलरी वर्ब एंड सेकंड इज मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। तो देखिए इसमें हम लोग फाइंड कर दिए। अगर देखा जाए एक और एग्जांपल अगर दिया जाए तो बताना इसमें, जैसे कि लिखें यू आर कमिंग हियर, यू आर कमिंग हियर। अब देखा जाए, बताया जाए कि इसमें वर्ब कहाँ है, इसमें वर्ब कहाँ है, तो सर कहोगे कि सर इसमें वर्ब एक आर भी है और एक क्या है, कमिंग। लेकिन अब इसमें देखिए तो अगर ये भी हेल्पिंग वर्ब है और अगर भी इसको भी हेल्पिंग वर्ब मानते हो, दोनों तो एक तरीके का वर्ब नहीं हो सकता है। अब ये भी वर्ब है सर, ये भी वर्ब है सर, दोनों का दोनों क्या है, वर्ब है। लेकिन अब दोनों वर्ब का अलग अलग कैटेगरी होगा, दोनों का अलग अलग टाइप्स होगा। क्या होगा, ये जो आर है वो कौन सा वर्ब के रूप में यहाँ पे आया है, तो वो जो आर आया वो किस वर्ब के रूप में है, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कह सकते हो। ऑक्सिलरी वर्ब कहने का मतलब इफ यू आर माय ऑक्सिलरी हैंड, इट मींस यू आर माय हेल्पिंग हैंड, it means you are my helping hand, also called auxiliary verb, helping verb also called auxiliary verb। here coming, सर coming अब क्या हो गया, मेन, दो ही तो verb होते हैं,
एक हेल्पिंग वर्ब होते हैं और एक क्या होते हैं, मेन वर्ब होते हैं। क्या होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। सर हम कैसे पहचाने कौन हेल्पिंग वर्ब है, इस प्रकार से फिर दिया जाए। मान लीजिए कि एक लिखा गया यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट। अब बताया जाए कि इसमें कहां पे वर्ब है, इसमें वर्ब कहां पे है जी, इसमें वर्ब आर है। कौन है, आर है। लेकिन अब ये बताओ कि आर अब इसमें कौन सा वर्ब है, हेल्पिंग है कि मेन है, हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब है आर। कैसे, मेन वर्ब मेन वर्ब है। कैसे बताओ, आइडेंटिफिकेशन कुछ इसका पहचान, कुछ इसका कुछ ऐसा है। अब यही चीज हमको समझना है। इसमें हम एक चीज समझाने का बात करते हैं। देखिए इसमें तो ऐसे काम कर रहा है मेन वर्ब का। सर कैसे आप फाइंड कर रहे हैं कि सर ये मेन वर्ब कभी यही आर कभी हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है और कहीं यही कभी यही आर जो मेन वर्ब के भी काम कर रहा है। समझ रहे हो, देख रहे हो, यही है जो आर है वो कभी हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है और यही आर जो है वो कभी मेन वर्ब का काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमको अब समझना पड़ेगा डिफरेंस। क्या समझना पड़ेगा, डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब हमको क्या समझना है, डिफरेंस को समझना। आप लोग भी ध्यान से समझिएगा और थोड़ा नहीं समझ में जो प्रॉब्लम होगा कमेंट करके लिखिएगा और बताइएगा भी, ठीक है। देखिए यहाँ पे तब हम समझते हैं डिफरेंस। नोट में एक चीज हम लोग लिखेंगे ना, तो कॉपी कर लिए बाबू, मैं तो कॉपी कर लिए। चलिए ठीक है, इसको इरेज करते हैं। इसको ये देखो डिफिनेशन लिखा हुआ है, दो को मैंने दे दिया है, जो तुमको याद करना याद करो। सब लोग के लिए बोल रहे हैं, डिफिनेशन हम यहाँ पे दे दिए वर्ब का। ये दोनों में से जो भी तुम्हें अच्छा लगे वो कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, उसमें हम लोग आइडेंटिफाई करके बताएं कौन सा कौन वर्ब है। अब हम लोग यहाँ पे जानने जा रहे हैं वर्ब के टाइप्स, कितने टाइप्स होते हैं। अब उस टाइप्स में हम लोग भी देखेंगे आखिर से मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब में क्या अंतर होते हैं, क्या डिफरेंस है, उसके बारे में समझते हैं। देखिए तो इसमें लिखा हुआ है एनी वर्ड्स व्हिच शोज एक्शन। देखिए तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि एनी वर्ड्स व्हिच शोज एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। क्या लिखा हुआ है बाबू, बोलो क्या लिखा हुआ है, एनी वर्ड्स व्हिच शोज एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। एक डिफरेंस नहीं हुआ। सेकंड में क्या लिखा हुआ है, अ वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग इज कॉल्ड वर्ब। एक एग्जांपल्स देकर के हम समझाए, सेंटेंस देकर के एग्जांपल समझाए। ऐसे अगर वर्ब का एग्जांपल तुमसे पूछेंगे तो नॉर्मली लिख सकते हो, सर प्ले हो गया, सर गो हो गया, सर कम हो गया, सर। ये सारे के सारे ईटीसी मतलब कि हमारे यहाँ बहुत सारे वर्ब होते हैं। तो उस प्रकार से हम वर्ब को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इज हो गया, एम हो गया, वाज हो गया, हैज हो गया, है बहुत सारे मतलब कि हमारे वर्ब क्या होते हैं, आते रहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ वर्ड यानी टाइप्स ऑफ जो हमारा वर्ब है उसके बारे में आगे चलते हैं। तो इसको इरेज किया जाता है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं बाबू, बताया जाए, बोलो। अब कहां तक हम डिफिनेशन देख लिए, अब क्या देखना है हमको, काइंड्स ऑफ वर्ब। क्या देखना है, तो हमें सर अब देखना है काइंड्स ऑफ वर्ब। क्या देखना है, काइंड्स ऑफ वर्ब। समझ में आ रही है, यस सर। कोई प्रॉब्लम, नो सर। नहीं, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। और तुम्हारे लिए क्लास को देखो रिकॉर्ड किया जा रहा है, आप घर पे भी जाकर के इसको क्या कर सकते हैं, दोबारा करके दोबारा प्ले करके आप इसको देख सकते हैं। घर पे आपका वीडियो रिकॉर्ड है, यूट्यूब पे चली जाएगी, ठीक है। और यूट्यूब वाले से हमारा अनुरोध है कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसे लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब कराने का प्रयास किया जाए, ठीक है। आप ही लोग के लिए यहाँ पे हम स्टार्ट किए हैं। चलिए देखा जाए तो काइंड्स ऑफ वर्ब हम जब देखे तो थोड़ा थोड़ा बीच में एड्स वगैरह आते रहता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए शेयर वगैरह थोड़ा इसी के लिए बता रहे हैं आप लोग को। चलिए देखिए तो काइंड्स ऑफ वर्ब जब मैंने लिखा तो काइंड्स ऑफ वर्ब हमारा दो होता है। फर्स्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। देखो ऑक्सिलरी वर्ब, इसने एक बार एयर फोर्स के XY ग्रुप एग्जाम में ऑक्सिलरी का मीनिंग पूछ दिया था कि करेक्ट स्पेल्ड जो मीनिंग होता है करेक्ट फाइंड करने के लिए कि ऑक्सिलरी का जो करेक्ट मीनिंग है वो मीनिंग क्या है। तो कभी कभी मीनिंग भी हमको याद रखना। देखो AUXILIARY होता है, या इसी को हम और क्या बोल सकते हैं, इसी का नाम होता है ऑक्सिलरी का मतलब ही होता है हेल्पिंग। क्या होता है, हेल्पिंग। तो इसको हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हो, ठीक है। और दूसरा जो हमारा होता है वो क्या होता है, मेन वर्ब होता है। क्या होता है, मेन वर्ब होता है। होता है या नहीं होता है, होता है सर। चलिए ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, जब काइंड्स ऑफ हम लोग वर्ब देख लिए, ऑक्सिलरी वर्ब समझ लिए और मेन वर्ब समझ लिए, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जैसे कि सर एक ऑक्सिलरी वर्ब या एक मेन वर्ब की एग्जांपल दिया जाए तो मैंने लिखा इज। क्या लिखा, इज। मैं कहूँ कि देखो बाबू इज एक ऑक्सिलरी वर्ब है और इज एक मेन वर्ब भी है, तो पहचान कैसे करेंगे सर। तो उसके लिए हमें इसका क्या समझना पड़ेगा, अंतर को समझना पड़ेगा। किसको समझना पड़ेगा, अंतर को समझना पड़ेगा, ठीक है। काइंड्स ऑफ वर्ब लिख लिए,
फर्स्ट वर्ब लिख लिए ना। चलो अब हम लोग आते हैं एक नोट में हम लोग लिख लेंगे इसका, यानी कि डिफरेंस बिटवीन ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब। इसके बीच के अंतर निकाल रहे हैं बाबू। डिफरेंस बिटवीन ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब। हम लोग अब देख रहे हैं क्या चीज, डिफरेंस देख रहे हैं, अंतर किसके बीच का, ऑक्सिलरी वर्ब और किसके बीच का, मेन वर्ब का। तो एक तरफ हम बनाते हैं, जब तुम शॉर्ट में लिया था ऑक्सिलरी वर्ब, एवी का मतलब क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब, और एक तरफ हम लिख देते हैं एमवी का मतलब क्या होता है बाबू, एमवी का मतलब होता है मेन वर्ब। ठीक है, अब ये दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस समझते हैं, कुछ पॉइंट को देखते हैं, क्या पॉइंट्स हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला अगर हम ऑक्सिलरी वर्ब की तरफ अगर पहला पॉइंट लिखते हैं तो पहला पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं कि इट डज नॉट गिव मीनिंग, यानी ऑक्सिलरी वर्ब मीनिंग नहीं देता है, अपना उसका कोई मीनिंग नहीं होता। समझ रहे हो, ऑक्सिलरी वर्ब क्या नहीं देता है, मीनिंग नहीं देता है। चलिए इधर चलते हैं, इस तरफ अगर हम पहला पॉइंट में लिखते हैं, मेन वर्ब क्या कहता है, ये कहता है इट ऑलवेज गिव्स मीनिंग। यहाँ तक दिखाई दे रहा है जी, यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना। चलिए ठीक है, यस सर या नो सर बोलिए, किस तरह दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि दिखाई देना चाहिए। देखिए मैंने ऑक्सिलरी वर्ब की तरफ पहला पॉइंट क्या लिखा, इट डज नॉट गिव मीनिंग, ये मीनिंग नहीं देता है। और मैंने मेन वर्ब की तरफ क्या लिखा, इट ऑलवेज गिव्स मीनिंग, ये हमेशा मीनिंग देता है। यानी अगर मेन वर्ब होगा तो मीनिंग देगा, ऑक्सिलरी वर्ब होगा मीनिंग नहीं देगा, यानी वो मीनिंगलेस होगा। ठीक है, चलिए सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ चलते हैं, सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए लिख सकते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब, इसमें देखिए शॉर्ट में लिखते हैं, एवी का मतलब क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब इज नॉट यूज्ड, ऑक्सिलरी वर्ब इज नॉट यूज्ड विदाउट, ऑक्सिलरी वर्ब इज नॉट यूज्ड विदाउट मेन वर्ब, इज नॉट यूज्ड विदाउट मेन वर्ब। इसका मतलब ऑक्सिलरी वर्ब बिना मेन वर्ब का यूज नहीं होगा। इसके तरफ चलते हैं, मेन वर्ब एमवी लिख दी, एमवी मतलब मेन वर्ब, समझ रहे हो, एमवी का मतलब शॉर्ट में लिख रहे हैं तो समझिएगा, एमवी का मतलब मेन वर्ब लिख रहे हैं, उतना थोड़ा शॉर्ट में कर रहे हैं। एमवी कैन बी यूज्ड विदाउट, दिखाई दे रहा है, यस या नो, यस सर, ओके। मेन वर्ब कैन बी यूज्ड विदाउट ऑक्सिलरी वर्ब, विदाउट ऑक्सिलरी वर्ब, ये इसके बीच का। अगर ये अंतर समझ गया तो मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब को आप आसानी से पहचान सकते हो। ठीक है, कोई भी सेंटेंस, हम सेंटेंस देंगे, यहाँ पे बहुत सारे सेंटेंस देंगे, अब तुमको फाइंड करने के लिए सबको हम फाइंड कराएंगे और आप लोग से भी कराएंगे, और आप लोग कमेंट में लिख कर बताइएगा कि कौन ऑक्सिलरी वर्ब है और कौन मेन वर्ब। अभी पहले इसको समझते हैं। देखिए मैंने दो पॉइंट लिखा, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा, इट डज नॉट गिव मीनिंग, ये मीनिंग नहीं देता है। सेकेंड पॉइंट मैंने क्या लिखा, इट ऑलवेज गिव्स मीनिंग, ये क्या देता है, हमेशा मीनिंग देता है। हमने ऑक्सिलरी वर्ब की तरफ सेकेंड पॉइंट क्या लिखा, सेकेंड पॉइंट लिखा, एवी का मतलब ऑक्सिलरी वर्ब समझोगे, एवी का मतलब क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब मैंने लिखा। ठीक है, तो ऑक्सिलरी वर्ब इज नॉट यूज्ड विदाउट मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हम बिना मेन वर्ब के नहीं कर सकते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हम बिना मेन वर्ब के नहीं कर सकते हैं। बट मैंने मेन वर्ब की तरफ जो सेकंड पॉइंट लिखा है वो देखिए, मेन वर्ब कैन बी यूज्ड विदाउट ऑक्सिलरी वर्ब। यहाँ कहने का मतलब है कि समझो सीधी सी कि सर जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो बेचारा देखिए तो एकदम मेन वर्ब के बिना नहीं रह सकता है। यानी कि बताओ कि ऑक्सिलरी वर्ब को मेन वर्ब से एकदम बेइंतहा मोहब्बत है या नहीं है, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब बिना मेन वर्ब के नहीं आ सकता है। ये बेचारा जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो मेन वर्ब से बेइंतहा मोहब्बत करता है, लेकिन जो मेन वर्ब हैं
वो कह रहा है मेन वर्ब कैन बी यूज्ड हो सकता है, मेन वर्ब हो सकता है किसके बिना? ऑक्सिलरी वर्ब के बिना। यानी धोखेबाज कौन है? ऑक्सिलरी वर्ब बेचारा तो बेइंतहा मोहब्बत करता है मेन वर्ब से, लेकिन मेन वर्ब जो है वो बिना ऑक्सिलरी वर्ब के आ सकता है या हो सकता है। ये इसका कहने का अर्थ हुआ। क्या हुआ कि मेन वर्ब कैन बी यूज्ड विदाउट ऑक्सिलरी वर्ब, यानी मेन वर्ब बिना ऑक्सिलरी वर्ब के आ सकता है। तो बताया जाए, आप बताओ कौन किससे मोहब्बत करता है और कौन किससे नहीं करता है भाई? तो ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब से बेइंतहा करता है, और जो मेन वर्ब है वो बेचारा धोखेबाज है। वो क्या है? ये धोखेबाज है। ये ऑक्सिलरी वर्ब से कहा कि तू नहीं रहेगा ना, हम आ सकते हैं, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब कहता कि आप अगर न रहिएगा तो हमारा रहना संभव नहीं है। ये बेचारा का देखो प्रेम है, लेकिन इसको इससे प्रेम तो है, लेकिन इसको इससे प्रेम नहीं है। आया समझ में? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। ऑक्सिलरी वर्ब को मेन वर्ब से प्रेम है, यानी ऑक्सिलरी वर्ब बिना मेन वर्ब के नहीं आएगा, लेकिन मेन वर्ब जो है वो बिना ऑक्सिलरी वर्ब के आ सकता है। चलिए, तो अब यहाँ तक अगर समझ गए होंगे तो अब हम पहले समझ लेते हैं, इसमें कुछ पोजीशन समझते हैं। इसका पोजीशन क्या समझना है हमको? ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब का पोजीशन हमको समझना। क्या समझना है? पोजीशन समझना। देखिए यहाँ तक लिखते दिखाई देता है जी, कहाँ तक दिखाई देता है? यहाँ तक चलेगा? ठीक है, चलिए यस या नो बोलिएगा, हाथ नहीं उठाना। यस या नो से डायरेक्ट बोलिए एकदम, कोई दिक्कत नहीं। आप ही की तरह इस पर भी विद्यार्थी होंगे जो देखेंगे समझेंगे। तो अगर हम नीचे लिख देंगे उसको दिखाई नहीं देगा तो क्या फायदा हुआ? तो आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग बोलिएगा, कैमरा के सामने आप लोग हैं तो आप लोग कैमरे के सामने जाए तो आप लोग बोल सकते हैं ना कि हाँ सर यहाँ तक दिखाई दे रहा है, यहाँ के बाद नहीं। आप लोग का स्क्रीन पे तो दिखाई दे रहा होगा तो आप लोग बोल सकते हैं। देखिए, तो हम क्या कर रहे हैं, हमें अब निकालना है पोजीशन। क्या निकालना है? पोजीशन ऑफ जो हमारा वर्ब है, यानी वर्ब जो होता है हमारा वो पोजीशन ऑफ। आप कौन कौन वर्ब? एक हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा या मेन वर्ब होगा। अब पोजीशन क्या समझना है कि सर पहले मेन वर्ब आएगा कि पहले ऑक्सिलरी वर्ब? देखिए जैसे कि पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा कि पहले मेन वर्ब आएगा, कि पहले मेन वर्ब आएगा कि पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। ये पोजीशन के लिए मैंने दो स्ट्रक्चर लिखा, एक HV प्लस MV, एक हमने लिखा MV प्लस HV। देखो ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में किसी को अंतर नहीं होना चाहिए। ऑक्सिलरी वर्ब इज ही जो है ना वही हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है? तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा कि पहले मेन वर्ब आएगा, कि पहले मेन वर्ब आएगा कि पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा? कौन सा स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे इसमें? तो सर हम जानते हैं किसी सेंटेंस में पहले ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा और उसके बाद कौन आती है? मेन वर्ब आती है। कौन आती है? मेन वर्ब उसके बाद आता है। यानी कि जो पोजीशन बनेगा वो पोजीशन क्या बनेगा कि हेल्पिंग वर्ब पहले यूज होगा किससे? मेन वर्ब से। किससे? मेन वर्ब से। एग्जांपल देखो हम समझा देते हैं बहुत एकदम आसानी से और बहुत अच्छा सा एग्जांपल। मान लो कि आप लोग कहीं जा रहे हो, कुछ भी मान लो कि हम कहीं तुम लोग घूमने के लिए जा रहे हो, हम लोग सब चल रहे हैं। वी आर गोइंग टू क्या लिखे बाबू? पटना लिखे। क्या लिखे? पटना लिखे। अब सर पटना या टू क्यों लगाते हैं? अरे भाई टू लगाते हैं, प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट है वो आएंगे, उसमें डेस्टिनेशन को दिखा रहा है, ठीक है ना? डेस्टिनेशन को दिखा रहा है। देखिए तो अब समझिए यहाँ पे, तो यहाँ पे कहा गया था बी तो सर सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट है और ये किस फॉर्म है? तो प्रोनाउन फॉर्म है, यानी कि प्रोनाउन हमारा है या नहीं है? चलिए अब देखिए एक वर्ब यहाँ पे आर भी है, एक वर्ब कौन है? गोइंग है ना? एक वर्ब आर है और एक वर्ब गोइंग है। अब यहीं पे देखो फाइंड हम करते हैं। अब इसमें मेन वर्ब कौन है और हेल्पिंग वर्ब कौन है? तो देखिए इसमें आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है और जो गोइंग है वो किसके रूप में काम कर रहा है? मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। तो देखो तो पोजीशन समझ में यहाँ से आया कि सर हेल्पिंग वर्ब पहले आया और मेन वर्ब बाद में आया। हेल्पिंग वर्ब पहले आया और मेन वर्ब बाद में आया। अब मैं आप लोग को कुछ अब आप लोग ठीक है इसके नीचे अब नहीं लिखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे यहाँ तक। अब हम आप लोग को देखो यहाँ तक अगर किसी को प्रॉब्लम होगा कमेंट में बताइएगा कि सर प्रॉब्लम है, या आप लोग भी जो भी है रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग समझ लीजिएगा करके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब पोजीशन ऑफ वर्ब समझ गए कि पहले हेल्पिंग वर्ब उसके बाद मेन वर्ब आती है, ठीक है? अब देखा जाए आगे बढ़ते हैं।
अब कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों को करा देते हैं, और अगर एग्जाम्पल्स कर लिए और आप उसमें से पहचान लिए कि कौन मेन वर्ब और कौन हेल्पिंग वर्ब, तो समझ गए कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आई है। चलिए इसको एज करते हैं। अब आगे की ओर चला गया। डिफरेंस लिख लिया बाबू, डिफरेंस लिख लिए हो? चलो ठीक है, लिखाओ। कहाँ लिखे हो? नहीं, नो लिख लिए जी? Yes, sir. चलो ठीक है, इसको इरेज किया जाए, मिटाया जाता है। तुम लिख लिया, मैंने लिख लिया, चलो ठीक है। अब इसको मिटाते हैं। चलिए देखिए, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स पे करते हैं। क्या करते हैं? एग्जाम्पल्स कुछ करते हैं। देखिए आप पहचानिएगा, बताइएगा। मैंने लिखा आई, ये उदाहरण आप लोग को दे रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, और इसमें से आपको क्या करना है कि वर्ब को फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? वर्ब को। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा, बताइएगा, ठीक है कि सर इसमें ये था। चलिए मैं तो अभी बताऊंगा ही। चलो देखो, एक मैंने एग्जांपल लिया, आई हैव अ ब्यूटीफुल वॉच। आई हैव अ ब्यूटीफुल वॉच। वी शुड नॉट केयरलेस while driving, ओके। और मैं एग्जांपल लिखता हूँ, और एग्जांपल लिखते हैं। मान लीजिए यू कैन गो देयर, ठीक है। और एग्जांपल लिखता हूँ, दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और एग्जांपल लिखते हैं। राम हैज गॉन टू मुंबई। मुंबई मीन्स सपनों का शहर। नहीं जी, मुंबई किसको कहा जाता है? सपनों का शहर नहीं, एक प्रकार से मुंबई हमारा सपनों का शहर। चलिए अब 4 एग्जांपल्स दिए। अब इसमें से मैं आप लोग से कुछ पूछना चाहता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल है, आप लोग भी बताइए, कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर ये है वो है, ठीक है। अब पहला एग्जांपल मैंने दिया तो बताया जाए कि इसमें वर्ब कहाँ है। पहले एग्जांपल में वर्ब कहाँ है बाबू? देखिए लिखा हुआ आई हैव अ ब्यूटीफुल वॉच। देखो ये वॉच है, आई हैव अ ब्यूटीफुल वॉच। अब देखिए ये हैव एक है, तो हैव यहाँ पे किसके रूप में आया? वर्ब के रूप में आया। अब वर्ब के रूप में ये आया तो बताओ तो कि जब वर्ब के रूप में आया तो मेन वर्ब के रूप में है कि ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में है? मेन वर्ब के रूप में है। किस रूप में है? मेन वर्ब के रूप में है, क्योंकि इस हैव का मतलब दिखा रहा है सर, यहाँ पे पोसेशन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? पोसेशन का मतलब होता है क्या चीज? अधिकार। क्या दिखाता है? अधिकार। यानी इस हैव का अर्थ क्या निकला? रखना। इस ये हमारा मेन वर्ब के रूप में है। इसका फॉर्म चलते हैं, लिखते हैं हैड, हैड, हैविंग, हैज, लिखते हैं या नहीं? जैसे कि आप लोग पढ़ा होगा कि सर गो का लिखते हैं, बेंट लिखते हैं, गॉन लिखते हैं, गोइंग लिखते हैं, ये मेन वर्ब है, तो उसके बाद गोज लिखते हैं। उसी प्रकार जब ये मेन वर्ब का काम किया तो उसका भी तो फॉर्म होगा। मेन वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे उसी प्रकार से हैव का सेकंड फॉर्म क्या होता है? हैड होता है। थर्ड फॉर्म भी क्या होता है? हैड होता है। फोर्थ फॉर्म क्या होता है? हैविंग होता है। और फिफ्थ फॉर्म क्या होता है? जिस प्रकार से गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सर है, इसमें वर्ब दिया हो तो बताया जाए कि आई क्या है? प्रोनाउन। क्या है? ये आइंदी तो सर एकदम दिक्कत न है, एकदम या टिकल एकदम है, एकदम नहीं, क्योंकि कितने बार पढ़े हैं और कितने बार क्लास में पढ़ाया भी है। वो अभी फिर से आप लोग के लिए भी आर्टिकल की क्लास अभी आएगी, जब वो एडजेक्टिव टॉपिक का स्टार्ट होगा उसमें आएगी। चलिए अब ब्यूटीफुल क्या है बाबू? एडजेक्टिव है, और वॉच क्या है? नाउन है। देखिए आगे दिया, बी शुड नॉट केयरलेस व्हाइल ड्राइविंग। ड्राइविंग समझ रहे हो? हमें जब ड्राइविंग कर रहे हो तो लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, हमें सचेत होकर के चलाना चाहिए। तो इसमें बताओ कि वर्ब कहाँ है? शुड इसमें क्या है? वर्ब है। तो कौन सा वर्ब है? मेन वर्ब के ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब के रूप में आ रहा है। तो बताया जाए कि जब ये मेन वर्ब के रूप में आ गया, चलिए ठीक है, मान लिया।
तो बताओ कि बी क्या है? ये हमारा सूट इसमें क्या है? मेन भाग ही है। क्यों? क्योंकि देखिए अभी फाइंड करके बताते हैं, मेन भाग इसमें है नहीं। देखिए बी क्या है हमारा? प्रोनाउन है। नॉट क्या है बाबू? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। चलो अब देखो एडजेक्टिव इसमें नोट हमारा है। अब बताओ कि ये हमारा केयरलेस क्या है? केयरलेस, जिसके लास्ट में एल-ई-डबल-एस लगा रहता है। क्या लगा रहता है? एल-ई-डबल-एस लगा रहता है, तो वो क्या कहलाता है हमारा? एडीजे, एडजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है? और नोट को पकड़ रहे हो कि सर एडजेक्टिव है। देखो अभी ध्यान से, केयरलेस यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है। देखिए व्हाइल क्या है? व्हाइल यहाँ पे सर प्रीपोजिशन है। आप लोग गलत बताते हो कभी कभी। नहीं जी, चलिए व्हाइल क्या है? प्रीपोजिशन है। और ड्राइविंग क्या है? नाउन है। कौन सा नाउन के किस फॉर्म में है सर? तो ये जेरंड फॉर्म में। किसमें है? जेरंड फॉर्म में है। और ये जेरंड ही तो क्या होता है? नाउन ही तो जेरंड होता है। नाउन क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद किसका स्थान होता है? प्रीपोजिशन के बाद नाउन ही आता है। तो प्रीपोजिशन था, इसके बाद ड्राइविंग आया था, जेरंड फॉर्म में है, तो जेरंड है तो क्या हो गया? ये नाउन ही तो है। ये क्या हमारा है? नाउन है। तो इसमें मेन, हमको मेन अभी फाइंड क्या करें, बाकी सारा चीज पे आएंगे। अभी हम फाइंड क्या कर रहे हैं? मेन वर्ब को, यानी वर्ब को हम फाइंड कर रहे हैं, मेन हो या ऑक्सिलरी हो। ठीक है, तो इसमें वर्ब कहाँ मिला आपको? सूट में मिला। चलिए आगे चलते हैं। इसमें वर्ब कहाँ है बाबू? कैन एक वर्ब है। और कोई वर्ब इसमें है? एक गो भी तो वर्ब है। अब गो भी तो वर्ब है। अब देखिए मैंने अभी पोजीशन ऑफ वर्ब बताया था। अभी पोजीशन ऑफ वर्ब बताया कि नहीं? पहले जो आता है वो क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। और ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद किसका स्थान होता है? मेन वर्ब का स्थान किसका होता है? मेन वर्ब का स्थान होता है। ठीक है, फिर देखिए तो इसमें हमें पता होगा सर कि ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। और कैन हमारा एक ऑक्सिलरी वर्ब है, और ये हमारा कौन सा वर्ब है? वो जो है वो मेन वर्ब है। चलिए एक और लिखा हुआ है, राम हैज गॉन टू मुंबई। चलो बताओ कि इसमें कहाँ हमारा वर्ब है? हैज भी एक वर्ब है, और कौन है? गॉन भी एक वर्ब है। हैज भी एक वर्ब है, और कौन है? गॉन भी एक वर्ब है। तो हैज बताओ कि कौन सा वर्ब है, और गॉन कौन सा वर्ब है? तो सर गॉन जो है वो गॉन के पहले हैज आया है। तो हम जानते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, और उसके बाद कौन आते हैं बाबू? उसके बाद हमारा आता है हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के बाद कौन वर्ब आता है? मेन वर्ब आता है। कौन सा वर्ब आता है? मेन वर्ब आता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब इसमें भी हम लोग अब देखेंगे आगे ऑक्सिलरी वर्ब क्या क्या होते हैं, मेन वर्ब क्या क्या होते हैं, उसके टाइप्स कितने हैं, वो सारे टाइप्स भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आज की क्लास आप लोग के लिए यहीं तक होती है और यहीं पे समाप्त किया जाता है। और आप लोग अगले दिन के लिए रेडी रहिएगा। आप लोग अगले दिन आपको वर्ब का टाइप्स चलेंगे, इसमें सारे वर्ब का आपको टाइप्स दिया जाएगा, क्या क्या हमारे वर्ब्स टाइप, मेन वर्ब कितने तरह के होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, उसके सारे जो डिटेल्स हैं उसके बारे में आपको अगली क्लास में बताया जाएगा। इतना के लिए आप लोग को अब कंप्लीट किया जाता है। और अब आप अगले क्लास का क्या कीजिए, इंतजार कीजिए, आपको कल फिर अगले क्लास मिलेगी। ठीक है, आज तक के लिए।